अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अजीज़ हूँ। तारिक बशीर चीमा साहब ने जो ज़रताज गुल साहिबा को मुबैना तौर पर गाली दी है, उसके ऊपर अब एक पॉडकास्ट सामने आई है। मंसूर अली खान साहब जो सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ तारिक बशीर चीमा साहब की पॉडकास्ट आई है। 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप लोगों ने फैसला करना है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने जो ये बात की और जो 3-4 चीज़ें और बात हैं, इसमें क्या स्टांस वो लेना चाह रहे हैं और एक्चुअली वो ठीक बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं। देखें, पहले तो जरताज गुल साहिबा के बारे में सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जी मैंने कोई जरताज गुल साहिबा को गाली नहीं दी। मैंने जरताज गुल साहिबा को सिर्फ इतना कहा कि बीबी, कि जितना मैं तुम्हें जानता हूं ना, इतना ये लोग तुम्हें नहीं जानते। आई विल एक्सपोज यू। अब ये जो वर्डिंग है, किसी भी खातून को जब आप इस तरह पार्लियामेंट के अंदर लोगों के साथ भरे हुए आप उसको ये लाइन बोले कि ओ बीबी, तो इतना जो है वो जितना मैं तुम्हें जानता हूं ये लोग तुम्हें इतना नहीं जानते, आई विल एक्सपोज यू, ये इसका क्या मतलब है? अब चीमा साहब जो है उसको डिफेंड भी करते हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। देखें, इस बात का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो यही है कि आप किसी खातून के ऊपर जो है वो कोई इल्जाम लगा रहे हैं। आप उसके ऊपर कुछ इस तरह की बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं जो आप एक्सपोज करना चाह रहे हैं उसको। अब वो गाली है। किसी भी खातून को आप कहें कि बीबी मैं तुम्हें इतना जानता हूं जितना तुम्हें और कोई नहीं जानता है, आई विल एक्सपोज यू, मैं तुम्हें जानता हूं एडी तू, ये इस तरह की बात थी ना। अब इसको गाली ही तस्वुर किया जाएगा, ये गाली ही है। किसी भी खातून के लिए गाली, आप किसी को ये बात करें, अब उसको वो डिफेंड कैसे करते हैं? मंसूर अली खान साहब ने उनसे पूछा कि चीमा साहब, ये जो आपने कहा कि मैं एडी तू, मैं तुम्हें जानता हूं और ये लोग तुम्हें इतना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब क्या है? विल एक्सपोज यू, इसका क्या मतलब है? अब चीमा साहब इसके ऊपर बहुत ही लेम किस्म का एक्सक्यूज देते हैं और लेम किस्म की इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ये जो जरताजगुल है, ये चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज को टिकटॉकर कहती है, तो इसको किसने राइट दिया है? तो चीमा साहब, आपको किसने कहा है कि आप चीफ मिनिस्टर साहब जो मरियम नवाज साहब हैं उनको आप डिफेंड करें और आप उनको इस तरह डिफेंड करें कि आप एक खातून को गाली दे दें? अब मरियम नवाज साहिबा को डिफेंड करना है तो अजमा बुखारी साहिबा है, मरियम औरंगजेब है, पूरी की पूरी पीएमएलएन है। आप तो पीएमएलएन में भी नहीं है। पीएमएलएन वाले आपको अपना नहीं मानते, पीटीआई वाले आपको अपना नहीं मानते। जो जो काफली जिसके अंदर आप हैं वो 4 लोगों की जमात बच गई है। तो ये इंतहाई लेम एक्सक्यूज था कि जी मैंने जो है वो इसलिए कहा कि ये देखें जी ये टिकटॉकर का बात करती है, इससे बड़ी कोई टिकटॉकर को नहीं। मतलब कम ऑन चीमा साहब, आप पढ़े लिखे हैं। अब कम से कम आप इस तरह के अगर लेम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देंगे तो फिर तो हो गई सियासत यहाँ पे। खैर, ये एक पॉइंट था। अब मैं आ जाता हूँ जी दूसरे पॉइंट के ऊपर। अब चीमा साहब जो है वो इसी पॉडकास्ट के अंदर फरमाते हैं, साफियों के बारे में सवाल होता है कि आप साफियों से क्यों लड़ते हैं, तो वो कहते हैं यार 4 दिन की जिंदगी है, किसी से क्यों डरना, वाई टू स्केर्ड ऑफ किसी से भी। अब इसी पॉडकास्ट के अंदर जब वो ये बात करते हैं कि यार 4 दिन की जिंदगी है, किसी से क्यों डरना, मैं बड़ा सीधा साधा सा बंदा हूं, किसी की जरूरत है मुझे ये करे वो करे फलां करे, इसी पॉडकास्ट के अंदर फिर बात होती है। कहते हैं जी ये जो पीटीआई है इसको बनाने वाले कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है जी। इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बना बना के, थैंक्स टू जनरल जहीरुल इस्लाम, थैंक्स टू जनरल जो है वो शुजा पाशा, अब उसके आगे किसी और जनरल का नाम नहीं ले सके, ना बाजवा साहब का नाम ले सके, ना जो है वो इसका जनरल फैज साहब का नाम ले सके, ना किसी और जनरल का नाम ले सके जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो नाम नहीं ले सके। अब मंसूर साहब ने कहा जी आगे चले, तो नहीं जी अब मेरी आगे जो है वो पसली नहीं सहती। तो चीमा साहब, अभी 4 दिन की जिंदगी थी और किसी से डर नहीं रहे थे, और कौन कर्नल कौन ब्रिगेडियर, और उसके बाद जो है वो अभी एकदम से नाम भी नहीं ले सके। आप तो, आपसे तो नाम भी नहीं लिया गया किसी से। तो बातें हैं सिर्फ बहादुरी की। ये चीमा साहब से मैं ये पॉडकास्ट देखते हुए एक्सपेक्ट कर रहा था कि चीमा साहब सच बोलेंगे, बहुत सी चीजें एक्सपोज करेंगे, क्योंकि एक्सपोज करने का शौक है चीमा साहब को। और दिलदाजगुल को भी इन्होंने यही कहा, आई विल एक्सपोज यू। लेकिन चीमा साहब एक्सपोज नहीं कर सके कुछ भी, खुद को एक्सपोज करवा के चले गए हैं। मैं जो ये रिएक्शन वीडियो, इसको आप मेरा एनालिसिस जो है वो समझ ले उस पॉडकास्ट के ऊपर। ये दूसरी चीज होगी, एक दिलदाजगुल साहबा की लेम एक्सक्यूज, टिकटॉकर कहती है मरियम नवाज को, तो आई विल एक्सपोज हर, और बीबी मैं तुम्हें इतना नहीं जितना जानता हूँ जितना ये लोग नहीं जानते। सेकंड, 4 दिन की जिंदगी है, किसी से क्यों डरना, कौन कर्नल कौन ब्रिगेडियर, और उसके बाद जो है वो जनरल साहब का नाम नहीं लिया जा रहा। फिर थर्ड, अब देखिए मंसूर अली खान साहब उनको बार बार कह रहे थे कि पीएमएल क्यू जो है, पीएमएल क्यू, ये हमेशा कहा जाता है इसके बारे में कि ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेती है, जहां पर कहा जाता है वहां पर ये बैठ जाती है। वो कंटिन्यूसली इसको डिनाई कर रहे थे। अब उसके साथ वो एक ये बात करते हैं कि जब मैं हाउसिंग का मिनिस्टर था तो मैंने बाजवा साहब को फोन किया था, और बाजवा साहब के पास मैं गया था और मैंने कहा था जी बाजवा साहब मुझे बचाएं। एंड द क्वेश्चन इज कि चीमा साहब इमरान खान के दौर में पीटीआई की तरफ खड़े हुए, इल्जामात ये लगते हैं कि जी पीटीआई को बनाया एस्टेब्लिशमेंट ने, पीटीआई को गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने दी, तो फिर वो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने दी हुई थी। अब एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट में चीमा साहब पीएमएलएनक्यू के एक वर्कर हैं, सीनियर सियासतदान है, लेकिन पीएमएलएनक्यू की जो है वो मेन लीडरशिप में तो नहीं है। ये कोई सदर तो नहीं है पीएमएलएनक्यू। इनको बजाय चौधरी शुजात साहब से और चौधरी परवेज इलाही से बात करने के, इन्होंने बाजवा साहब से बात कर ली। इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं तो मेरी ये हड्डी नहीं सहती, तो आप मुझे बचाएं। वाई, आप क्यों जा रहे हैं? एक तरफ आप इसी पॉडकास्ट में कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल, मुझे नफरत है इस रोल से,
कि पॉलिटिक्स के अंदर आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं पसंद। और मैं जो आर्मी चीफ हैं उनसे मैं, ये जो करंट आर्मी चीफ है, मैं आसिम मुनीर साहब, मैं उनसे मिलूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि आप जो है वो इसके ऊपर कोई एहतसाब इस तरह का कुछ करें जो पुराने लोग हैं। दूसरी तरफ जब आपके ऊपर आई, थोड़ा सा आपको महसूस हुआ तो आप भाग पड़े आर्मी चीफ जनरल जो है वो रिटायर्ड बाजवा साहब के पास, वहां पर जाके आपने उनसे रिक्वेस्ट कर ली। सेकेंडली, एंड द क्लियर इंडिकेशन कि पीएमएल एल क्यू ये कैसे एस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं लेती है, जब तब अगर पीटीआई की लाइन ले रही थी तब कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, पीटीआई को गवर्नमेंट दी तो ये वहां पे चले गए, मिनिस्ट्री ले ली। और अभी जो है वो पीएमएलएन में, पीएमएलएन की गवर्नमेंट को ये कहा जाता है कि जी इसको बैक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, तो चीमा साहब यहाँ पे हैं। तो हाउ कैन वी से कि चीमा साहब या पीएमएल क्यू जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है और वो जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं खड़ी होती। ये इसके अंदर जो है वो तीन चीजें थी जो मैंने कहा आप लोगों के सामने रखो। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।